प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने समय दिया, फिर एक बार उसकी स्तुति, आराधना और महिमा करने का ये समय है। मेरे प्यारो, आओ हम मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें, आराधना करें। आज सुबह जिस वचन पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं वो है सनातन सुसमाचार। जी हाँ, सनातन सुसमाचार। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग ख्याल शायद आ रहे होंगे, पर ये मेरा शब्द नहीं है, ये बाइबल का शब्द है। जी हाँ, बाइबल सनातन सुसमाचार की बात करती है। क्या है वो सुसमाचार जिस पर हम बात करेंगे? इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं इटर्नल गॉस्पल। जी हाँ, इटर्नल गॉस्पल या फिर सनातन सुसमाचार। ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत खास है और प्रत्येक विश्वासियों ने, प्रत्येक प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों ने इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और एक चुनौती जो इस सुसमाचार के माध्यम से कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए चुनौती आ रही है, इस चुनौती को हमने समझ के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारो, बाइबल का जो ये सुसमाचार है, दरअसल ये दुनिया बदल सकता है। इस सुसमाचार में वो क्षमता है जो पूरी दुनिया बदल सकता है और बदल दिया है। कई सारे लोग, कई सारे देश, कई सारे प्रांत, कई ऐसे कठोर या कठिन लोगों के बीच में हम काम देखते परमेश्वर का कि केवल सुसमाचार की वजह से उनका जीवन बदल गया है। सुसमाचार के द्वारा अर्थव्यवस्था बदल गई है, राजनीति बदल गई है, दुनिया बदल गई है, लोगों की जीवन जीने की शैलियां बदल गई है, बच्चों का जीवन, जवानों का जीवन, बहुत सारी बातों में हम बदलाव देखते पैरो। लेकिन ये सुसमाचार की वजह से, सुसमाचार में अपने आप में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वो बहुत सारी बातों को बदल सकता है। और इसलिए बहुत सारे बदले हुए रूप आज हम देख रहे हैं। मैं और आप जो आज यहां पर है, ये इसी सुसमाचार का एक फल है। जी हां, वही सुसमाचार की वजह से मेरा जीवन बदला, मैं बचा लिया गया और आप भी बचा लिए गए और परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। मेरे प्यारो, ये बाइबल का सुसमाचार है। लेकिन जैसे ही हम सुसमाचार की बात करते हैं तो अचानक से कुछ गलत फहमियां हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि गलत फहमियों के बारे में फैलाने वाले कोई बाहरी लोग तो नहीं है। कई बार हम ही लोगों ने इस प्रकार की गलत फहमियों को फैलाया है। कई लोगों को लगता है कि सुसमाचार सिर्फ चर्च की संख्या बढ़ाने के लिए है ना। किसी को लगता है कि हमारे चर्च में संख्या कम है, सो इसलिए हमने ज्यादा अलग अलग स्थानों में जाना चाहिए और हमने सुसमाचार सुनाना चाहिए ताकि हमारे कलीसिया की संख्या बढ़ जाए। दरअसल सुसमाचार जो है, सुसमाचार लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए है। सुसमाचार यीशु का वो स्वर्गीय संदेश है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति तक भी ये परमेश्वर का संदेश पहुंचना चाहिए। पर आज सुसमाचार को जिस प्रकार से परोसा जा रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे तकलीफें मुझे दिखाई पड़ती है। कई बार बीमारों की चंगाई, सिर्फ बीमारों की चंगाई और उन बातों को लेकर ही सुसमाचार सामने आता है। सुसमाचार की सभाएं होती है और सुसमाचार प्रचार किया जाता है कि केवल बीमारों, आ जाओ सब बीमार आ जाओ और उन बीमारों को चंगाई मिलेगी। अगर ये सिर्फ बीमारों की चंगाई के लिए होता तो ये सुसमाचार जो बाइबल का सुसमाचार है एकमात्र बीमारों के लिए होता। दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास, संसार के हर एक विश्वास करने वाले या संसार के हर एक लोगों के पास में ये वचन या ये सुसमाचार नहीं पहुंच सकता है। केवल आपको बीमार ढूंढना पड़ेगा और उन बीमारों को ये सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। जी हाँ, ये मुख्य सुसमाचार नहीं है केवल बीमारों के लिए। अगर ऐसा होता तो वो केवल सिर्फ बीमारों के लिए होता, जबकि सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए है। हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन सब के लिए सुसमाचार है। तो कहीं ना कोई कुछ गलत फहमियां हमारे विचारों में, दिमाग में आ जाती है कि भाई चर्च की संख्या बढ़ाने के लिए सुसमाचार है या फिर केवल बीमारों की चंगाई के लिए सुसमाचार है, छुटकारे का सुसमाचार है। नहीं, सुसमाचार एक बहुत स्पेशल है और वो इतना स्पेशल है, इतना खास है, इसलिए उसका नाम सनातन सुसमाचार बताया गया है। वो सुसमाचार आज का नहीं है,
वो समाचार कुछ अभी के समय का नहीं है। दरअसल ये सुसमाचार सनातन काल से है, इसलिए उसको सनातन सुसमाचार बताया गया है। और ये सनातन सुसमाचार लेकर आ रहे हैं 3 स्वर्गदूत। जी हां, ये सनातन सुसमाचार सुनाने वाले हैं 3 स्वर्गदूत। जब हम बाइबल में तुरहियों के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा भी समय आएगा, एक तुरही फूकी जाएगी और 3 स्वर्गदूत आएंगे और जिनके पास ये सनातन सुसमाचार होगा। और वो इतना जरूरी है कि स्वर्गदूत वो सुसमाचार लेके पूरे दुनिया में वो आ रहे हैं। सुनिए, वचन कहता है, वर्ष निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 6 to 10, 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य का और 6 से लेके 10 तक इस प्रकार से लिखा गया है। सुनिए, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी भर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। किसके लिए सनातन सुसमाचार है? सनातन सुसमाचार है पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा और हर एक लोगों को सुनाने के लिए उस स्वर्गदूत के पास सनातन सुसमाचार था। अब वो सुसमाचार क्या है? सुनिएगा, 7वें पद से लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। जी हां, यह सुसमाचार है। आगे सुनिए, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया। अब दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, तीसरा स्वर्गदूत, जी हां, कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हालेलुया। 3 स्वर्गदूत आए हैं और 3 स्वर्गदूतों के पास में क्या लिखा है बाइबल में? सनातन सुसमाचार है। और किसके लिए? क्या किसी पर्टिकुलर जाति के लिए है? पर्टिकुलर लोगों के लिए है? बाइबल बात कर रही है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जाति के लोग, सभी भाषाओं के लोग और सभी कुलों के लोग, उनको सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। जी हां, यह सुसमाचार बहुत भयंकर है। इसमें ऐसा नहीं कि आओ आओ बीमार आ जाओ और बीमारों को चंगाई लेके चले जाओ, आओ छुटकारा ले लो, छुटकारा पाकर चले जाओ। ऐसा सुसमाचार नहीं है। कंगाल है तो आ जाओ, धनवान बन के चले जाओ, ऐसा सुसमाचार नहीं है। यह तो बहुत भयंकर सुसमाचार है। ये एक सनातन सुसमाचार है। ये सदियों पहले से चल रहा है। जहां इसका निर्माण किया गया था, बताया गया था, वो उस जमाने का, उस समय का सुसमाचार आने वाले समय में पृथ्वी के हर एक लोगों को ये सुनाने का स्वर्गदूत फैसला लेकर आ रहे हैं। मेरे प्यारो, इस सुसमाचार में क्या है? इस सुसमाचार में स्पष्टता है। स्पष्टता, क्लियर बात बताई जा रही है। क्या है, क्या हो सकता है और तुमने क्या करना चाहिए। इस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ बताई गई है। क्या सामर्थ होगी परमेश्वर की? परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। समंदर की लहर के सोते तक बनाने वाला यह हमारा परमेश्वर, पृथ्वी की नींव डालने वाला यह परमेश्वर है और पापियों को गिराकर सत्यानाश करने वाला यह परमेश्वर है। इस सुसमाचार में वो परमेश्वर की सामर्थ है। इस सुसमाचार में परमेश्वर की चेतावनी है। हालेलुया। परमेश्वर की चेतावनियां हैं कि क्या लिखा है वचन में? उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। ये चेतावनी है, परमेश्वर से डरो। जी हां, अंतिम दिनों में जो सुसमाचार कलीसिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहिए वो यही होना चाहिए जिसके अंदर स्पष्टता हो, जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ हो और जिसके अंदर चेतावनियां हो। जी हां,
इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि सुसमाचार के थ्रू बीमार भी चंगे किए जाएंगे। जी हां, छुटकारे के काम किए जाएंगे, चमत्कार के काम किए जाएंगे। लेकिन यही एक सुसमाचार नहीं है। यह सुसमाचार के उपरांत मिलने वाली आशीष है परमेश्वर के द्वारा। जीवन बदलने के बाद मिलने वाली आशीष है परमेश्वर के द्वारा। उद्धार पाने के बाद मिलने वाले तोहफे हैं परमेश्वर के द्वारा। लेकिन उसमें यह बात अगर नहीं है, चेतावनी नहीं है, स्पष्टता से नहीं बताया जा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ के साथ नहीं बताया जा रहा है, तो मेरे प्यारों, वो सुसमाचार अधूरा है। इसलिए बाइबल सनातन सुसमाचार की बात कर रही है। यह सनातन सुसमाचार क्यों है, थोड़ा उसको भी समझा जाए। इसको सनातन सुसमाचार क्यों बोला गया है? जी हां, सनातन का मतलब होता है इटर्नल, अनंत, या फिर बहुत शुरुआत से जिसका कोई आरंभ नहीं है। और हम बाइबल को जानते हैं, हमारा बाइबल का परमेश्वर वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। हालेलुया, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। जी हां, सृष्टि की ये सनातन सुसमाचार कोई, उस पर मैं बता रहा हूं आपको कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय यह सुसमाचार आदम और हवा को दिया गया था। उसमें चेतावनी थी कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। यह चेतावनी भरा संदेश, कह दूं, ये चेतावनी भरा सुसमाचार सृष्टि के आरंभ में आदम और हवा के लिए था। नॉट ओनली आदम और हवा, लेकिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई और पूरी सृष्टि के लिए एक आदेश उसने दे दिया है कि तुम सबको क्या क्या करना है। यह सृष्टि के समय से था। जी हां, हम बाइबल में देखते कि परमेश्वर के द्वारा धर्म के प्रचारक कौन था? नूह को बोला गया धर्म का प्रचारक। धर्म के प्रचारक नूह के द्वारा पूरी दुनिया को दिया गया था यही सनातन सुसमाचार। नूह ने जो संदेश दिया था उसमें यह नहीं कहा था कि आओ आओ, जितने बीमार होंगे आ जाओ, मेरे जहाज में बैठो, आपको चंगाइयां मिल जाएगी। उसने ये समाचार नहीं दिया था। उसने समाचार नहीं दिया कि अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तकलीफ में हो तो आ जाओ, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, हम आपको आशीष देंगे। यह उसने नहीं कहा था। वो धर्म का प्रचारक बोला गया है नूह को। जी हां, पतरस की पुस्तक में लिखा है वो धर्म का प्रचारक नूह था। और धर्म का प्रचारक नूह ने पूरी दुनिया को यह चेतावनी दिया, अंत आ गया। अगर तुम मन न फिराओगे, अगर तुम परमेश्वर से नहीं डरोगे, अपने पाप करना नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर तुम्हें तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। यह चेतावनी थी, यह स्पष्टता थी, यहां परमेश्वर की सामर्थ्य थी। पर उसका भी द्वारा सुनाया गया सुसमाचार लोगों ने नहीं सुना। इसलिए यह सुसमाचार आज का नहीं है, यह सनातन सुसमाचार है। हालेलुया। मूसा के द्वारा यह सुसमाचार पूरे मिस्र को दिया गया था कि तुम परमेश्वर के लोगों को आजाद करो, उनके द्वारा गुलामी करना छोड़ दो। उन्होंने नहीं सुना और अलग अलग महामारियों से मिस्र को गुजरना पड़ा। वो बार बार चिताता था, स्पष्टता से बताता था, सामर्थ के काम वहां पर हुए और यही बताया कि एकमात्र यहोवा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसकी आराधना करना है और तुमने कठोरता बंद करना है परमेश्वर के लोगों पर। मूसा के द्वारा भी सुनाया गया था। इसलिए यह सनातन सुसमाचार है। यह इसलिए सनातन सुसमाचार है क्योंकि यह भविष्यवक्ताओं के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं को दिया गया है। जी हां, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा यही सुसमाचार, बाइबल को ध्यान से पढ़े समझ में आता है, यही चेतावनी भरा और स्पष्टता का और सामर्थ का संदेश भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी और प्रेरितों के द्वारा भी कलीसिया को दिया गया। और आज कलीसिया के द्वारा अन्य जातियों को यही संदेश दिया जाना चाहिए। यही होता है सनातन सुसमाचार जो अब तक बाइबल में चलता आ रहा है। जी हां, यह सुसमाचार हमें बताता है कि मसीही विरोधी का भय नहीं मानना है, मसीह का भय मानना है, मसीह का डर मानना। यहां लिखा है परमेश्वर से डरो और उसका भजन गाओ, उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। जी हां, यह है सनातन सुसमाचार। यह सनातन सुसमाचार का प्रचार स्वयं प्रभु यीशु ने भी किया था। जी हां, स्वयं प्रभु यीशु ने भी इस सनातन सुसमाचार का प्रचार किया था। हम बाइबल में देखते हैं कि वो आया और लोगों के पास गया कि जहां उनको यह संदेश दिया कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है, मन फिराना है। मैंने यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा देने वाले के द्वारा भी यह संदेश दिया गया था। स्वयं यीशु मसीह ने भी यह संदेश दिया था। जब वो लोगों के पास जाता था, वहां आश्चर्य कर्म होते थे।
बीमार चंगे होते थे, और उसके अलावा दूसरे भी बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। वो इसलिए करना पड़ा, ये बताना चाहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मेरे भीतर वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये जाहिर करने के लिए, ये साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो संदेश या वो कार्य उनके बीच में करता था। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां वो प्रचार करने गया, और यही सनातन सुसमाचार लेकर गया। जी हां, यहां वो सुसमाचार लेकर नहीं गया कि बीमारों को चंगा करो और ये करो वो करो। यहां वो संदेश लेकर गया जो स्वर्गदूतों के द्वारा प्रकाशित वाक्य में सुनाया जाने वाला था या आने वाले समय में होने वाला है। ऐसा समाचार लेकर प्रभु यीशु मसीह एक विशेष जगह गया और उसने खुद भी इसका प्रचार किया। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 19-20 पद इस प्रकार कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यह बात अलग है, ये घटना अलग है। कैदी आत्माओं को प्रचार किया जब वो 3 दिन तक मारा गया था, गाड़ा गया था, उस समय की बात। कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया जिन्होंने, ये कौन है कैदी आत्मा, सुनिए, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। वो कैदी आत्माओं के पास गया और उनको जाकर यह प्रचार किया। क्या प्रचार किया होगा? आओ, अगर तुम बीमार हो चंगे हो जाओ, तुम्हारे घर में खाने के नहीं तो आज मैं खिलाऊंगा। नहीं, यह प्रचार करने यीशु मसीह गया नहीं वहां पर। वो एक जय की घोषणा लेकर गया था, जय की घोषणा लेकर गया था। मेरे प्यारों, उनके बीच में जो पापी संसार मर गया था, एक कैदी आत्माएं हैं, है ना, ये कैदी आत्मा है। चलो थोड़ा इनको क्लियर कर दे, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि क्या किया था यीशु ने वहां पे। दूसरा पत्रस में चलेंगे, दूसरा पत्रस उसके पड़ोस में मिलेगा आपको, 2 अध्याय और उसका 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। 2 अध्याय 4 से 6 यहां लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। बंदी आत्माएं हैं, न्याय के दिन तक बंदी। कौन है? ये स्वर्गदूत है, ठीक है। और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ये वही है जो स्वर्गदूतों ने पाप किया था, वो बंदी आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं जो नूह के समय में जिन्होंने परमेश्वर के ये सनातन सुसमाचार को नहीं सुना, वे मारे गए थे। ये वही आत्माएं हैं जो बंदी में है, और उनके बीच में जाकर उस मृत्यु के पश्चात यीशु मसीह, मुझे ऐसा लगता है ये बाइबल को समझने के बाद ऐसा लगता है कि वो 3 दिन का जो समय था, ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में उसकी लोथ थी, लेकिन उसकी आत्मा ये कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार कर रही थी। यीशु मसीह शांत रहने वालों में से नहीं है। जी हां, उन कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया। और क्या प्रचार किया? वही जो उसने पृथ्वी के ऊपर किया था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। नहीं, यह प्रचार अलग था, यह सनातन सुसमाचार था। ये बात थी, वो बताने गया, देखो मैंने मनुष्य का पुत्र बनकर भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया है और पाप को हमेशा हमेशा के लिए मैंने हरा दिया है। वे तमाम स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया था, वे नीचे देखने लगे होंगे जब यीशु मसीह जीवित होकर उनके पास में गया। हालेलुया। वे तमाम कैदी आत्माएं डर रहे होंगे, थरथरा रहे होंगे। ये परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र बनकर गया और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, जो कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। ये यीशु मसीह घोषणा करने गया था कि मैं जीवता हूं। नरक के ऊपर भी यह घोषणा थी कि यीशु जी उठा है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि यीशु मसीह वहां पर गया यह बताने के लिए, भाई साहब आपने नया जन्म पाए बिना आप मर गए हो तो दोबारा मौका है आपको उद्धार पाने का। बाइबल का कोई भी पद, और ये जो हमने पतरस का पद पढ़ा है, यह भी हमें ऐसा नहीं बताता है कि परमेश्वर दोबारा उनको मौका देने जा रहा है उद्धार पाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई पद नहीं बताता है। ये गलतफहमी है। जी हां, ये उनको पश्चाताप के लिए निमंत्रण नहीं है। ये तो यीशु मसीह बताने गया, घोषणा करने गया, जैसे कोई जीता हुआ राजा, विजेता राजा हारे हुए राजा के घर जाके बताता, देख मैं जीत चुका हूं। क्रूस पर उसने शैतान का, मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, ऐसा कुलुसियों की पत्री भी कहती है। हालेलुया। तो ये सनातन सुसमाचार था जिसके अंदर ये चेतावनी भरी थी
वो बताने गया कि तुमने उस समय में चेतावनी नहीं मानी, देखो मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। विजय की घोषणा लेकर यीशु मसीह उनके बीच में गया था। मेरे प्यारों, देखिए अब क्या करना चाहिए, मैं जल्दी खत्म करने जा रहा हूं। अब क्या करना चाहिए? कलीसिया ने इसी सनातन सुसमाचार के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। ये सनातन सुसमाचार के लिए कई बार हम जो चीजें कर रहे हैं वो बिब्लिकल कई बार लगती नहीं है, बस जनरली चल रहा है, बता रहे। लेकिन किसी का जीवन बचाना आसान है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसको चिताना बहुत जरूरी है। चिताना बहुत जरूरी है। यही समाचार है, बाइबल का सुसमाचार है कि मन फिराओ, परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर न्याय करने आ रहा है, केवल उसकी आराधना करो। वैसा लिखा है, बाबुल गिर पड़ा जिन्होंने पाप किया, व्यभिचार किया, अन्य देवताओं का सम्मान किया, यीशु मसीह को छोड़ के उन सबको किस प्रकार से गिरा दिया गया। ये तमाम बातें इसमें लिखी गई है और यही एकदम स्पष्टता के साथ बताए जाने वाला ये बाइबल का सुसमाचार है और कलीसिया ने भी वही करना चाहिए। मेरे प्यारो, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 16 पद इस प्रकार कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। जी हां, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर लानत है, मुझ पर हाय, ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन। मतलब हमें सुसमाचार सुनाना है और वो कोई ऑर्डिनरी सुसमाचार नहीं है मेरे प्यारो, ये वैसे जनरल सुसमाचार नहीं है मेरे प्यारो, ये सनातन सुसमाचार जो स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं, वो समाचार आज कलीसिया को तैयार होना है कि आज आप बिना डरे बाइबल की सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई लोगों तक बांटे। हमने पहले ही सीखा, हमें मसीही विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें केवल परमेश्वर से डरने की जरूरत है। अगर हम ऐसा सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो मुझ पर हाय, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हां, सनातन सुसमाचार में एक बहुत मुख्य बात होती है, सनातन सुसमाचार में पश्चाताप के लिए आह्वान होता है। सबसे पहली बात, पश्चाताप। कई बार ऐसा देखा गया है, कोई भी आता है जिसको किसी चीज की जरूरत होती है, आ भाई आकर ले जा, ब्लेसिंग ले जा, आशीष। हम बहुत आशीषें बांट रहे हैं बिना ये कहे हुए कि तुझ में पाप है और तुझे पश्चाताप की जरूरत है। बिना ये कहे तमाम आशीषें बांट रहे हैं, आशीषें उसको मिल भी जाएगी, वो आशीषें खा भी लेगा, पी भी लेगा, बढ़ भी जाएगा, जी भी लेगा, लेकिन ये सब लेकर भी वो नरक जा सकता है, मृत्यु में जा सकता है यदि उसने पश्चाताप नहीं किया और सनातन सुसमाचार यदि उसने नहीं सुना। इसलिए कलीसिया सच्चा सुसमाचार लेकर जाए जिसके अंदर पश्चाताप के लिए आह्वान है। योएल नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, 2 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, योएल नबी में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं, अपना मन फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। दयालु है। आपको पश्चाताप करना है, कपड़े फाड़ना बंद करो, अपना मन फाड़ो, पश्चाताप करो, हृदय का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आओ। सनातन सुसमाचार पश्चाताप के लिए आह्वान देता है। जो 3 स्वर्गदूत आ रहे वो यही बात कर रहे हैं कि परमेश्वर से डरो, न्याय का समय आ चुका है, पश्चाताप का आह्वान दे रहे हैं। और ये सुसमाचार चेतावनी भरा सुसमाचार है। जी हां, आप सबको पता होना चाहिए ये सुसमाचार चेतावनी भरा है। चेतावनी है पूरी पृथ्वी के लिए और चेतावनी है परमेश्वर के लोगों के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए चेतावनी नहीं है, बड़ा आनंद का जीवन है, बड़ा आसानी का जीवन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बड़े आसानी से जी रहे, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे, बढ़िया खा रहे, बढ़िया पी रहे, घूमना फिरना, नाचना कूदना, ये करना वो करना, संसार का तमाम आनंद मनाना चल रहा है। उन्हें लगता है बहुत आसान है। बाइबल बता रही है तो चेतावनी भरा सुसमाचार है। जब स्वर्गदूत पृथ्वी पर के तमाम लोगों के लिए समाचार सुनाने आया तो उसमें कलीसिया भी तो शामिल है। कलीसिया के लिए भी तो चेतावनी है। इसलिए मैंने कहा यह चेतावनी भरा सुसमाचार है, कलीसिया को भी सुनना चाहिए। सुनिए, पहला पत्रस 4 अध्याय और 17-18 वचन पढ़ेंगे हम लोग, जहां इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय पहले होगा? परमेश्वर के लोगों का।
न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हमसे ही न्याय शुरू होने वाला है। पहला नंबर तो हमारा ही लगने वाला है भैया, न्याय हमसे ही होने वाला है। तो हमारा इतनी तकलीफ है, तो उनका क्या जो सुसमाचार को नहीं मानते। आगे पढ़िए, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धर्मी का ही उद्धार बहुत मुश्किल से है, तो अधर्मी का तो बोल भी नहीं सकते हम लोग। ये बहुत चेतावनी भरा है। क्या लगता है आपको आज का ये सनातन सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए है? मैं सोचता हूं सबसे पहले मेरे लिए है, मेरी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लिए है, आपके लिए है, फिर उसके बाद पूरे दुनिया के लिए है। ये चेतावनी भरा संदेश है, ये स्पष्टता का संदेश है, ये सामर्थ का संदेश है। आप नहीं सुनाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर अपने लिए हड्डियों की तराइयों में अपनी जान फूंक के अपने लिए संतान खड़ी कर देगा। आप नहीं सुनाओगे तो स्वर्गदूत आने वाले हैं और वे सुनाएंगे पूरी पृथ्वी को सुसमाचार। ये सनातन सुसमाचार भाई मन फिराना है, परमेश्वर से डरना है। प्यारो आओ इस सुसमाचार के लिए अपना जीवन अर्पण कर दे, अपने आप को अर्पण कर दे, और हम भी वैसे बने जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। आइए हम सनातन सुसमाचार को स्वीकार करें, उस पर चले और वैसा बने जैसा परमेश्वर का वचन हमें बनाना चाह रहा है। आइए हम दुआ करें। पिताजी, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते पिता, कि हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए एक अनंत सुसमाचार रखा है, सनातन सुसमाचार रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सुसमाचार हमें परमेश्वर की ओर फिराता है। ये समाचार प्रभु जी हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से डरना है और किसी से भी नहीं डरना है। यस पिता परमेश्वर, ये सुसमाचार बताता पिता राजा कि हमें पाप करना बंद करना है, पाप में जीना बंद करना है, पापियों को चिताना है ताकि वे प्रभु की तरफ लौट आए। पतरस की पत्री कहते पिता कि धर्मियों का उद्धार ही कठिनता से है। यस पिता, हमें कितना ज्यादा सतर्क होकर मसीही जीवन में आगे बढ़ना है, यह सनातन सुसमाचार हमें बताता है। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम अपने आप को परखते हुए, विश्वास में जीते हुए, धार्मिकता में चलते हुए ऐसा जीवन बिताए, अपने परमेश्वर की आराधना कर सके। धन्यवाद पिता इस सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए और इस सुसमाचार को दूसरों तक फैलाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद कर, कलीसिया की सहायता कर। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।